टुडे वी डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका मतलब है कि उनके साथ 4 ग्रुप्स अटैच होंगे और हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि 4 लिगेंड इसके साथ अटैच होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरह की ज्योमेट्री शो करता है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो वो sp3 होगा और अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी, यानी इसके अंदर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। व्हेन देयर इज़ अ d10 सिस्टम, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वेदर द लिगेंड इज़ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी टेट्राहेड्रल, हमेशा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी जब d10 सिस्टम होगा। सेकेंड पॉइंट है व्हेन देयर इज़ 3d8, यानी कि d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। व्हेन द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड टेट्राहेड्रल इन केस ऑफ वीक फील्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर जिंक और साथ में 4 साइनाइड ग्रुप अटैच हैं। इसका मतलब है इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो हमारे पास ये होती है और ये ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखते हैं कि उसके ऊपर ओवरऑल -2 कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है। जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, एक साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। यहाँ पर 4 साइनाइड है, इट्स मीन्स के -4 आएगा। -4 + 2 = -2। जिंक 30 है, उसकी जो हम अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 3d10 आती है और 4s2। अब हमने पढ़ा था कि 3d10 जब होगा तो हमेशा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और इसकी जिंक Zn, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +2। तो यहाँ पर Zn अगर न्यूट्रल हो तो उसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इस तरह होती है। अब Zn के ऊपर +2 है, इसका मतलब है कि इसके आउटर ऑर्बिटल इसका s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ हो जाएंगे तो ये 4s0 हो जाएगा। 3d10 4s0 4p0। अब 3d10 कम्प्लीटली फिल्ड है, s में नहीं है और p के अंदर भी नहीं है। अब हमें पता है कि लिगेंड ने आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देने होते हैं, तो जो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे उनमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कि यहाँ पर s और 3 p ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड हमारे पास साइनाइड है, 4 साइनाइड आएंगे और इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे जो यहाँ पर हमने अलग करके बनाए हुए हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 होगी, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन के अंदर, इस बॉन्डिंग के अंदर s और 3 p के ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड sp3। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल और इसका जो हमारे पास ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो -2 आती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।